नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दू डार जिरहुल फूल ये किताब का नाम है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं और ये उत्पाद सिपाही के लिए सिलेबस में है। हम लोगों ने कुछ कहानियाँ पढ़े हैं इसके और बाकी को भी हम लोग ख़त्म करते हैं। ध्यान रखना है कि इस किताब में कविता भी है और कहानी भी है, निबंध भी है, लेख भी है। हमें सिर्फ कविता नहीं पढ़नी है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। तो कविता से सेक्शन है उसको छुएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ कहानी, लेख ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा कहानी होगा भीमा। क्या नाम है? भीमा। इसके लेखक हैं मनपूरन गोस्वामी। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहानी पे। ये कहानी नंबर 6 है। इनका नाम हो गया मनपूरन गोस्वामी। जन्म 12 सितंबर 1944। जन्म स्थान बोकारो जिला चंदन क्यारिक पुडरू गाँव। माया का नाम मुक्तेश्वरी देवी। बापा का नाम भूषण चंद्र गोस्वामी। शिक्षा ISC ITI। पेशा बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी। बोकारो स्टील प्लांट BSL में नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। कृति देखिए, महुआ खोट्ठा गीत है। भगत आर भजन गीत नाट्य है। खोट्ठा देश भक्ति गीत, आपन मंगल, प्रायश्चित, बड़की माय आर मारुति सभे खोट्ठा नाटक, ये सभी जो है खोट्ठा नाटक है। काहे छोड़ल गांव ये खोट्ठा कहानी संग्रह है। इसके बाद संपादन किए हैं रुद्राक्ष ज्योतिका, हिंदी पत्रिका है ये। आगे बढ़ने के पहले पहली बार आया चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिएगा। कोई एक काम जरूर कीजिएगा, या तो लाइक या डिसलाइक, खाली मत छोड़िएगा। आगे देखिए, खोट्ठा साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र में मनपूरन गोस्वामी नाम एगो हरफन मौला रचनाकारक रूप में लिया जा है। खोट्ठा साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में मनपूरन गोस्वामी जी का नाम एक हरफन मौला रचनाकार के रूप में लिया जाता है। एक संज्ञा नाटक, गीत, कविता, कहानी, गवैया और अभिनेता, एक साथ में ये नाटक, गीत, कविता, कहानी गाने वाले भी और अभिनय करने वाले भी यही हैं। गोस्वामी जी की शिक्षा बंगला माध्यम में भेल है। से कारण से ही बांग्ला साहित्य से प्रभावित भय के बांग्ला के बाउल धुन, गीति आख्यान, सती अनुसुईया, जितिया जन्म कथा और नाटक तुलसी मंगल लिखला। इनका पढ़ाई लिखाई जो है ना बांग्ला भाषा से हुआ था, बांग्ला माध्यम से हुआ था। इस कारण से ये बांग्ला से लगाव इनका है और इसमें बहुत से लेख लिखे हैं। खोट्ठा गाड़ी क्षेत्र भेंडरा में बिहा भेल बाद ये खोट्ठा में लिखे शुरू करला। अब ये भेंडरा में दामाद बन गए, शादी इनका हुआ तो ये खोट्ठा में भी लिखना शुरू कर दिए। एक बाद ई लुवाटिक संपादक गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी जी के संपर्क में आयल बाद आरो खोट्ठा लिखे के बाट सुरेला। इसके बाद ये गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी के संपर्क में आए और फिर खोट्ठा से और परिचित हो गए। खोट्ठा से और इनका लगाव बढ़ गया। मनपूरन जी कोनो अनिश्चरवादी नाय लागत। इनकर शुरू रचना गुला देखी थी बुझा हल जे परंपरावादी रचनाकार लागत, किंतु जखन खोट्ठा रचना देखल जाए तखन इनकर तीव्र क्रांतिकारी रकम सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट कर देखा है। मतलब इनका रचना जो है बांग्ला में भी देखा जाए तो लगता है कि ये परंपरावादी रचनाकार हैं, कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन खोट्ठा का रचना देखा जाए तो लगता है कि क्रांतिकारी हैं और धार्मिक सामाजिक कुरीति पर चोट करता हुआ ये नजर आते हैं सुधार करने के लिए। मनपूरन गोस्वामी जी एगो सफल रंग कर्मियों लागत। आपन लिखल खोट्ठा नाटक मनसा मंगल, प्रायश्चित, छाड़ा, आकाश खूंटी लिखल नाटक आगू जन्मे और चठा में आपन अभिनय के लोकप्रिय भेला। यह एक मंच पे अभिनय करने वाले भी थे, रंगमंच पर अभिनय करते थे। अपना लिखा हुआ खोट्ठा नाटक मनसा मंगल, प्रायश्चित इन सबों में नाटक किए, अभिनय किए और आकाश खूंटी का लिखा हुआ जो नाटक है उसमें भी वो अभिनय किए और परिचय प्राप्त किए। 2004 में बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी पूरा करने बाद से सामाजिक और साहित्यिक गतिविधि में लगल रहा। 2004 में ये नौकरी से रिटायर किए, उसके बाद भी सामाजिक साहित्यिक कार्य में ये लगे रहे। हिया देल कहनी भीमा खोट्ठा कहनी गोच कहा छोड़ल गांव से ले गया है। इनका जो कहानी संग्रह है खोट्ठा का कहा छोड़ल गांव, इस कहानी संग्रह से लिया गया कहानी है ये भीमा।
ई कहनी के माध्यम से लेखक समाजे पसल काना पतियार पर चोट कर रहा था। अच्छा कहानी है, पढ़ते हैं हम लोग इसको। अगहन महीना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए ना, एक तो क्लिक करना है आपको सिर्फ। अगहन महीना, अगहन का महीना है। खेते का धान पूरा पाकल न खाई, खेत का धान जो है पूरा पका हुआ नहीं है। बेचारा छुटवा आध पाकल धान काट के धानक बोझा मोड़े ले के हसुआटा डराए खोज के आवा हल। छुटवा जो है बेचारा आधा पका हुआ धान को काट के धान का बोझा माथा में लेके हसुआ जिससे धान काटते हैं उसको अपने कमर में खोस के आ रहा था। गाँव के मुड़ाए पांडे बाबा के दुआरे भीड़ देख के ठहर गया। गांव के मुड़ा में मतलब गांव जहाँ शुरू होता है वहाँ पर एक किनारे में पंडित जी का बाबा का दरवाजे पे भीड़ देख के वहाँ पे ठहर जाते हैं। भीड़ एक झनक पूछल तो मालूम भेल कि पांडे के बेटी जकर बिहा ई बच्चे भेल हल वो विधवा भई गई। कि पांडे का एक बेटी जब किसी भीड़ से पूछा तो मालूम चला कि पंडित जी का एक बेटी जिसका शादी हुआ था, इसी से शादी हुआ था, वो विधवा हो गई, उसका पति का देहांत हो गया। दामाद के आतंकवादी मार दिला, उसके दामाद को आतंकवादी मार दिया। छुटवा के मुँह से झट ले बाहर आयल, मुँह से तुरंत निकला उसका काहे पांडे बाबा बेटी दामादक जन्म पत्रिका गाना पढ़ा बेस तरी नए कर हथिन कि इतना कहत वो हुआ से घसक गया। जैसे सुना ना कि वो विधवा हो गई, वैसे बोलता काहे पांडे बाबा बेटी दामाद का जन्म पत्रिका का अच्छे से नहीं पढ़ा था क्या, अच्छे से गीत नहीं देखते हैं, सगुन मिलाता है 36 गुण मिलाता है, क्या वो नहीं मिलाए थे क्या, इतना कह के वहाँ से घसक गया, भाग गया। तनी देर बाद हमीन काका भतीजा दुकाने चाय पिए गलिए तो भतीजा कहलक। थोड़ा देर बाद हम और भतीजा पलटू के दुकान में चाय पीने के लिए गए तो भतीजा बोला काका आज छुटवा का व्यवहार हमर बेसनाए लागल। काका आज छुटवा का व्यवहार जो है ना हमको अच्छा नहीं लगा। विपत्ति घड़ी वो रकम ककरो ना कहे चाहिए, विपत्ति के समय में किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। वह ठीक नीरू दाव चाय पिए हल सुन के तपाक से कहल। वहीं पर नीरू दावो मतलब नीरू दादा भैया, ठीक है, वो भी चाय पी रहा था। वो तुरंत कहता है भीतर का मार सहजुआएँ जान रे नुनू, ये भीतर का जो मार है ना वो बहुत ख़राब होता है बाबू, तुम्हें की जानबे, तुम क्या जानोगे, सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तब बुझे पारबे, अगर थोड़ा हिम्मत करेगा एक कहानी सुनाएंगे तो समझ पाएगा कि आखिर छुटवा ऐसा काहे बोला। चाह पियल बाद निरुदा सुनने लगल। चाय पीने के बाद निरुदा जो थे वो कहानी सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? गाँव का नाम कान काटा, गांव का नाम था कान काटा, ये कहानी सुना रहे वो निरुदा। वो गाँव में एगो नोवा हल, उस गांव में एक नाई था। नोवा की बहू पढ़ल लिखल हली। नोवा की जो पत्नी है नाई की पत्नी वो पढ़ी लिखी थी। अपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मरद खूब मेहनत कर रहा। अपना बच्चा भीमा को पढ़ाने के लिए दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते थे। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर विभाग प्रदेश से टॉप। भीमा जो है मैट्रिक परीक्षा पास किया 1 नंबर से, मतलब बहुत बड़े नंबर से, और इसमें टॉप किया। गाँव के आरो जते छुआ गुला पास करल हला सभी मिठाई बांटे लगला और कौन कॉलेज में पढ़ाई करता और चर्चा करे लगला। गांव का और लड़का लोग जो पास किया था वो सभी कोई खुशी से मिठाई बांटने लगा और किस कॉलेज में पढ़ेगा इसका चर्चा करने लगा। भीमा बेसी नंबरे पास करहूँ कॉलेज में पढ़ाई करता और चर्चा करे लगला। भीमा भी अच्छा नंबर से पास करने के बाद किस कॉलेज पढ़ेगा इसका भी चर्चा करने लगा। भीमा बेसी नंबर पास करहूँ कॉलेज ना पढ़ते से खातिर मन गुमाने बैठ गया। अच्छा, एक यहाँ चेंज होगा, ठीक है, डबल रिपीट यहाँ पर है कि भीमा अच्छा नंबर पालाने के बाद भी कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, इसके लिए वो मन गुमान बैठ गया, मतलब उदास होके बैठ गया। वो आगे नहीं पढ़ सकता था, पैसा नहीं था। आगे देखिए, कि रे भीमा तो पास कर लेना कि रे, क्या भीमा तुम भी पास किए क्या रे, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा कि पास भी किया होगा। राय बाबू हुक्का टानी टानी जाहला भीमा को मन मारू बसल दे के पूछला। राय बाबू जो हैं वहाँ से पार हो रहे थे, हुक्का पीते पीते जा रहे थे, तो भीमा को इस तरह से उदास देख के
पूछे, तुम भी पास किए क्या? तखन उ तनी खुशी सूर्य कहले। थोड़ा वो खुश होके बोला, हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हूँ ई गाँव में। यहाँ चाचा, फर्स्ट डिवीजन में एक हम ही हैं इस गांव में जो पास किए हैं। हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन पे पास करे, तोरा तो हजामते ने बनले हतो कि हाँ बेटा तुम फर्स्ट डिवीजन पास करो या कुछ पास करो, तुमको तो हजामत ही बनाना होगा ना। नाई का बेटा है, दाढ़ी ही छीलना पड़ेगा ना। कोनो साहब नाई बन जीवे, कोई साहब नहीं बन जाएगा तुम। कहीं मुँह बिचका चल गया, कहे कि ये बोल के वो मुँह बिचका के चल जाता है, मुँह ऐंठ के चल जाता है। घर जा भीमा अपन माय के सुनमल और कहल। घर जाके भीमा इस बात को अपनी माँ को सुनाता है और कहता है, क्या कहता है, माँ हमें मामुख ठीन खबर दिए जाए कि माँ हम मामा के पास खबर देने जाएंगे। ठीक है, खाए क्या चल जी हैं, ठीक है खा के चल जाना। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी भैलल। राय बाबू की जो नीयत था कि ये नाई का बेटा है, ये हजामत ही करेगा, साहब नहीं बनेगा, इससे इसको बड़ा दुख लगा। आरो लोकेक सुने हतई भेलकी मारते से खातिर मामू घरे निंसाए गमे के बहिर चले गए। और भी लोग सुनेगा तो इसको चिढ़ाएगा, इस कारण से वो मामा घर का निंसा मतलब क्या कहते हैं, बहाना बना के गांव के बाहर चला जाता है। ठीक है, निंसा मतलब बहाना बना होता है, चला जाता है। भीमा मामू कोयला खादे काम कर रहा। भीमा का मामा जो है वो कोयला खदान में काम करता था। एतवारे साहेक सुबह क्या चूल दाढ़ी हजामती कर रहा। एतवार में संडे को सुबह सुबह साहब लोगों का सबका चूल दाढ़ी बनाता था, हजामत करता था। भगना कॉलेज नाय पढ़ता जान के आनठीन ले गला। भगना जो है भांजा भीमा, वो कॉलेज में नहीं पढ़ेगा ये जान के उसको दूसरे जगह ले गया। साहेब के नहर बिनती कर भीमा कामों धरा दिला और साहेब को थोड़ा पैरवी करके भीमा को एक काम में लगा दिया। भीमा नौकरी करे लागल। 5 महीना बापे के नामे पैसा पठवे लागल। हर बार वो हर महीना पिताजी के नाम पे पैसा भेजने लगा। एगो छात घर बनवल सुखे रहे लागल। एगो छत घर बना लिया, ढलाई घर बना लिया और सुख से रहने लगा। मैंने तो वो गाँव में 2-4 को ऐसा बदमाश जो दूसरे के बेस ना देखे पा रहा था, लेकिन उस गांव में 2-4 को ऐसा बदमाश था जो दूसरे का खुशी अच्छा नहीं देख सकता था, बर्दाश्त नहीं होता था उन लोगों को। वो सभी की नज़रें गड़े लागला अशांति करे। उन सभी के नज़र में ये गड़ने लगा और वो लोग अशांति करने लगा, मतलब शांति से नहीं रहने देने लगा। कहियो गरु छगरी घुस्सा तो कहियो छुआ छूतक निंसा बहाना बांटे, घाटे पानी भरे घुस्सा जैसे तैसे, मतलब तरह तरह का बहाना बना के इन लोगों को परेशान करने लगा। भीमा और भीमा की माँ ये सब बातक ध्यान नहीं दे हला। भीमा और भीमा की माँ इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। ओखिन जाना हला जब करिया कौवा कखनो उजर हंस नहीं हो पारे। जो काला कौवा होता है वो कभी भी सफ़ेद हंस नहीं बन सकता है, जानते थे वो लोग। भीमा हिसाब से नौकरियों पैसा खर्च कर रहल। भीमा जो है नौकरी का पैसा हिसाब से खर्चा करता था, जैसे तैसे खर्चा नहीं करता था। 2 पैसा बचबे चेष्टा कर रहल, कैसे कुछ बचत हो जाए इसकी भी चेष्टा करता था। माए बापक सेवा और छोटो भाई के पढ़वे खोजहल। मैं तो जे गाँव में जायत भेदी दानवक बाढ़ वो बेस मानुषक चयन कहा। अपना बचत करता था, माँ बाप का सेवा करता था और छोटा भाई को वो पढ़ाना चाहता था। लेकिन जिस गांव में मानव का जात का ठीक है दानव हो, वहाँ पे अच्छे आदमी का चयन कहाँ मिलता है। गाँव में धनी मनी दबंग भ्रष्टाचारी बाबा और गुमनमुहा मानुष सभी लागला फुसुर फुसुर करे और कुटचल खेले। धनी मानी दबंग जो होते थे, भ्रष्टाचारी बाबा या गुमनमुहा क्या होता है, चुप रहने वाला, हर चीज़ बर्दाश्त करने वाला, सहने वाला, ये लोग फुसुर फुसुर करने लगा और उसके खिलाफ कोई कुटचाल करने लगा, मतलब उसका जैसे खराब हो वो करने लगा। करे लगला हुर्सा, खोजा लगला खुनुस, भ्रष्टाते जुगत। ये लोग हुर्सा करना मतलब क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, खोज करना। शांति से बैठे हैं जाके उसको एगो कुछ दिए आप, हुर्सा हुआ नहीं है, खुनुस करना उसको कहते हैं। मतलब शांति से बैठा है वो नहीं, बस नहीं हुआ, जाके उसको थोड़ा तंग कर दिया, परेशान कर दिया, ताकि वो लड़ाई करे और आगे बात बढ़े। भट्टाचारी बाबा मकर जाल बहुते मजबूत और पसरल।
इस बाबा का मकर जाल जो था बहुत मजबूत था और पसरा हुआ था, फैला हुआ था। मकर जाल माने नेटवर्क। इनकर मकर जाले एजेंट भेला ओझा, सोखा, भगत। इनके मकर जाल का नेटवर्क का एजेंट था कौन? ओझा, सोखा, भगत। ई गाँव में डॉक्टर से ओझा के मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भरे मंदिरक मान था। इस गांव में डॉक्टर से ज़्यादा वैल्यू ओझा का था और उससे भी ज़्यादा वैल्यू था मंदिर का। ककरो असुख बेसुख भेले सबसे पहले ओझा के डाकल जा है, झाड़ फूँक करवल जा है। किसी को अगर कोई बीमार हो जाता है तो सबसे पहले ओझा को बुलाया जाता है और उससे झाड़ फूँक करवाया जाता है। ओझा ठीन बीमारी जे कारण हवे उ सब भेले नज़र लगा, कारी साया, डायन विषा, भूत प्रेत, ब्रह्म दैत्य, कुदरी भूत, चौर भूत, जेन तेन। ओझा लोग के पास यही बीमारी होता है। वो लोग बोलता था किसी का नज़र लग गया, किसी का काला साया पड़ गया, डायन पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, ठीक है, इस तरह का बहाना बनाता था और बोलता था ये बीमारी हुआ। ओझा के झाड़ फूके बेस नहीं भेले रेफर करल जा हले शौक ठीन। ओझा के पास अगर नहीं ठीक हुआ, उसके झाड़ फूक से ठीक नहीं हुआ तो उसको रेफर कर दिया, मतलब भेज दिया वहाँ पे शौक के पास। शौक कौन? सोखा माने इन्वेस्टिगेटर। शौक बड़ी खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोख देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के कह देवथुन की जे बीमारी लागे। सोखा क्या होता था? ये जैसे हम जांच कराते हैं ना, कुछ भी होता है तो टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उस तरह का टेस्ट करने वाला। लेकिन ब्लड टेस्ट नहीं, वो नाखून देखकर, तो आँख देखकर, पानी देखकर, सिंदूर झाड़कर, ये सरसों पढ़कर, इस तरह करके वो बीमारी पता लगाता था। क्या वो सही करता होगा? नहीं करता होगा। फिर रेफर हवत भगत थिन। इसके बाद वहाँ से भगत के पास भेजा जाता था। भगत माने जिनकर गाते हैं देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, जैन तेन चोटिया भरोहा थी। मतलब ये धार्मिक वाला पास पहुँच गया, ठीक है। भगत जेटा कहथिन से बीमारी भगवे खातिर भट्टाचारी बाबा ठीन मानत करे हवे और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे हवे। भगत जो बोल देगा जिस चीज़ को, वो चीज़ को बीमारी भगाने के लिए, वो चीज़ को मंदिर में जो बाबा बैठा हुआ है उसके पास वो मानना पड़ेगा और जो बोलेगा वो उसको चढ़ावा देना पड़ेगा। इतने करे बाधू यदि रोगीटा मर जा है तो एकनिक दोष नहीं। इतना करने के बाद भी अगर रोगी मर जाता है तो इनका कोई दोष नहीं। दोष भाग्य का दोष है। भाग्य जेटा लिखल है कोई मिटवे नहीं पारे। किस्मत में जो लिखा है वो कोई मिटाने नहीं सकता है। अरे भैया नहीं सकता तो इतना भी ताम झाम क्यों, छोड़ दीजिए ना। लेकिन नहीं करना है। एक बेर मगनक बैगन बारी भीमा घरक छगरी ढुकल हल। एक बार मगन का बैगन का बारी में भीमा के घर का बकरी घुस गया था। से खातिर मगनक बहू और भीमा के मौक लड़ाई भैल। इसलिए मगना के बहू और भीमा के माँ का लड़ाई हो गया। 2 दिन बाद मगना का बेटा मूड दुखा और जर भले। 2 दिन बाद मगना के बेटा को सर दर्द और बुखार होता है। झाड़ फूक खातिर ओझा हकवल गेल, दर्द कर रहा है, बुखार हो गया है, तो ओझा को बुलाया गया झाड़ फूक करने के लिए। झाड़ फूक भले मगन बुखार घटले नहीं। झाड़ फूक हुआ लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। मगन गले मंदिर के बाबा ठीन मानता करे। अब मगन जो है वो चला गया मंदिर के बाबा पास मन्नत मांगने के लिए। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला। बाबा जो है चावल अगरबत्ती और फूल लाने के लिए कहा। मगन एक एक कर सब जुटवल। मगन जो है एक एक करके सब जमा किया, फूल चावल अगरबत्ती जमा किया। बाबा पूजा करे लगल। बाबा वहाँ पे पूजा करने लगा। पूजा करे के बादे कहला जा ये फूलटा गिदरवा के मुँह छुआए दभी और एक तनी भोग खियाए दभी। जो जाइए इस फूल को बच्चा के माथा में सटा दीजिएगा और थोड़ा सा प्रसाद को खिला दीजिएगा। माया कृपाएं तो छुआ कुछ ना है तो एकदम बेस भाई जी। तो माँ के कृपा से तुम्हारा बच्चा को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगन मंदिर से घर आवा हल की कांदा काठा सुना फैला। मगन जो है मंदिर से घर आ रहा था कि रोने धोने का आवाज़ सुनाई दिया। कूद के घर जाए के देखले छुआ शेष। कूदते फानते घर गया, देखता है कि बच्चा मर गया। मगना घरे शोके लहर। मैंने मंदिर बाबा के चले लागल दिमागी चक्कर। मंगन के घर में शोक का लहर चल पड़ा, लेकिन मंदिर का जो बाबा था उसके दिमाग में उसका दिमागी चक्कर लगने लगा।
मगने घर जाए के दुख प्रकट करला, फिर गरजे लगला। मगन के घर जाके दुख प्रकट किया और फिर जोर जोर से बोलने लगा। क्या बोलने लगा? एगो खड़ी आन तनी सरसा, कि तो एक खड़ी लाओ और थोड़ा सरसा लाओ। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, उठा के ऊपर बेसार फेंकला। मिट्टी में कुछ बनाया और कुछ फेंकता है उस पर। मगना तोर गिदरटा बुखारे नाय मरल हो, डायने अगर कर्जवा काढ़ के खाई गल हो। तुम्हारा बच्चा जो है ना बुखार से नहीं मरा है, डायन है जो इसके कलेजा को निकाल के खा गया है। सोच देखिए क्या बोल रहा है ये, उसके कलेजे को काट निकाल के खा गया है। क्या उसका पोस्टमार्टम होगा? नहीं होगा, लेकिन ये वहीं पे चीस चास के देख लिया कि ऐसा हुआ है। क्या लगे बाबा, कौन है वो? कौन साली डायने ऐसा कर ली? तनी बतवा तो। मगनक पेटक अघन उब के लगल। कौन है वो? कौन साली डायन है जो ऐसा की? थोड़ा नाम बताइए उसका। उसका गुस्सा बढ़ गया। अब देखिए आगे। चटिया भरतो सही दिन बड़ सोखा के पुछभी, नामटा जाने पार में कह के बाबा चल गए। कि जिस दिन चटिया भराएगा, मतलब भगत बाबा पे देवी मान सवार होंगी, उस दिन उनसे पूछिएगा, नाम पता चल जाएगा। ये कह के पंडित जी वहाँ से चल जाते हैं। भोग चढ़ाए के मगन बाबा की बात मान चिटिया भोरा एक दिन सोखा ठिनकेला। प्रसाद चढ़ा के मगन जो है बाबा का बात मानकर वो चटिया भराने के दिन पे सोखा के पास जाते हैं। सिखवल सोखे नाम धरल भीमा के माई के। अब सोखा को सिखा दिया गया था कि भीमा के माँ का नाम लेना है, क्योंकि सब जलता था इससे। आर की मुरारिक बांसी बज गलक गोटे गाँव में। अब क्या था, नाम बोल दिया उसका कि भीमा की माँ इसका कलेजा खा गई है, वो डायन है। अब ये पूरे गांव में फैल गया। चाल बाजक चले लगल चाल। अब चालबाज लोगों का चाल चलने लगा। पंचायत के विचार भीमा के माँ के डायन साबित करल गया। पंचायत का विचार हुआ और भीमा के माँ को डायन साबित कर दिया गया। बताइए, पढ़ा लिखी थी वो। बाहरे गांव के विचार भीमा के दुआरे भीड़ जमल। सभिन कहे लगलथिन भीमा के माई डायन लगे। कि बाहरे गांव और बाहरे गांव का विचार। भीमा के गांव में भीमा के दरवाजे पे भीड़ लग गया। सभी कहता था कि भीमा का माँ डायन है, भीमा का माँ डायन है। एकर मैला पीवे हतो, इसको मैला पे पिलाना होगा, लेट्रिन पिलाना होगा। बहरो साली गाली देता सबको इसको। भीमा माँ हाई काट। भीमा का माँ को तो आश्चर्य है, भगवान क्या हो गया ये, ऐसा कैसे हो गया। घर के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर देली। घर के अंदर घुसी और दरवाज़ा बंद कर देती है। भीमा के बाप हाथ जोड़े लागल, विनती करे लागल। मेंतुक टिठुरे के दल भीमा के बापक धकली के गिराए दिला। भीमा का बाप हाथ जोड़ने लगा, विनती करने लगा, लेकिन ये लोग नहीं माने और उसके बाप को धकेल के गिरा देता है। केवाड़ तोड़ल गए। सभी ने देखला भीमा के माई फांसी लगाए के अपन जान दे दिली। दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब ने देखा कि भीमा की माँ जो है फांसी लगाकर अपना जान दे चुकी है। कहानी समझे यहाँ तक? कहानी मार्मिक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो, ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। आगे बढ़िए। खबर पाए के भीमा गाँव में आइला। खबर मिला तो भीमा गाँव आया। माँ के क्रियाक्रम करके बापे खाते कुछ टका दिले। माँ का क्रियाक्रम करके बाप के कुछ रुपया दिया। जाके समय बाप के कहल, ठीक से रहबे हमें हर गाँव घूरब ना। जो ठीक से रहना, हम और गाँव नहीं आएंगे। जे माटी हमर माय के अपन जान देवे भेलै, बिना दूसरे माटी के प्रतिकार करब। कि जिस मिट्टी में हमारी माँ को जान देना पड़ा बिना दोष का, बिना गुनाह का, उस मिट्टी का हम प्रतिकार करते हैं, उस मिट्टी का हम त्याग करते हैं। इतना कही के नेहर कर चल गए। गाँव में गली आँखी के लौट टिपकाए। इतना बोला और प्रणाम करके चला गया। गांव के गली में अपना आंसू टपकाते हुए। दुष्टू लोग हंसे लगला। जो दुष्ट आदमी थे, जो ये चाहते थे कि बर्बाद हो, हंसने लगे वो लोग। उन सभी का जो मन का बोझ था हल्का हो गया। क्या बोलता है, कहे लग रहा, साला नौवा बड़ी बाढ़ा हल है कि अरे वाह रे नाई बहुत बढ़ रहा था। बताइए कितना सोच है। आगे देखिए। एकर परिणाम 10 बछर बादे देखाए लागल। इसका परिणाम जो है 10 साल बाद दिखने लगा। 10 बछर बादे ई क्षेत्र में डकैती, लूट मार, काटे आंधी ऐसे उठल कि थमल नाय। 10 साल के बाद इस क्षेत्र में डकैती, लूट मार, काट आंधी जैसा उठा कि वो थमने नहीं लगा। पाड़े बाबा दामादक हत्या घटना
ओकरे एगो हिस्सा। जो पंडित जी के था उनका दामाद का हिस्सा जो हत्या हुआ है वो भी इसी आतंकवादी का ही एक हिस्सा था। क्या जाने और कते दिन चलते ये आंधी, कौन जानता है कि आंधी कितना दिन चलेगा। कते दिन गहुमें संग घून पीसते, आज उग्रवादी आए गए, कते निर्दोष मरो हथिन। देशक विकास रोकाए जा है पेंतुक एकर में गर्भाधिक करे दोष नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पे कि इस आग में, उग्रवादी की आग में कितने निर्दोष मारे जाते हैं। विकास, देश का विकास रुक जाता है, लेकिन इसमें गरीबों का कोई दोष नहीं, उग्रवादी का कोई दोष नहीं। उग्रवादी का जन्म देने वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनिक बेसी। उग्रवाद को जन्म कौन दिया, उग्रवाद आया कहाँ से, कौन विवश किया उग्रवाद को बनाने में, ये यहाँ के रूढ़ीवादी समाज के लोग, पुलिस और प्रशासन है। सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक, शासक, नेता। सबसे बड़ा दोषी है जो ऊपर में नेता बैठे हुए हैं, वही लोग दोषी हैं। अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी जन्मदाता। अनपढ़ बाहुबली नेता है मतलब कि वो उग्रवादी का जन्मदाता है। नीरुदा कहल, अरे नुनू छुटवा लागे ओहे भीमा का बाप। ये छुटवा जो है ना वही भीमा का बाप है। भीमा जो बात किए हम लोग चला गया छोड़ के, उसी का बाप है ये छुटवा। बेचारा अपन माटी खटे है और पेट भरे है, अपने मिट्टी में खटता है और पेट भरता है। तो बताइए जिस इंसान के साथ इतना कुछ बीता होगा कि यही पर पुजारी बाबा उसकी बीवी को डायन साबित कर दिया, 2 लकड़ी खींच के सरसों पड़ के, वो अपने बेटी के लिए दामाद का ज़िंदगी नहीं गिन सका था कि कितना दिन जीने वाला है। नहीं, अनपढ़ करे वाला, पतरा विचार करे वाला, दूसरे के भाग विचार करे वाला, धन अर्जा खातिर स्वार्थी भय के ढोंग कर हथिन और ठका हथिन और हमिन विश्वास कर रही अंधविश्वासी। कहल गया है काना पतियारी से सभी भेला काना, कि अनपढ़ जो होता है, ठीक है, दूसरे का भाग विचार करने वाला, धन कमाने के लिए स्वार्थी होकर ढोंग करने वाला आदमी को ठगता है और हम लोग उसका विश्वास करते हैं अंधविश्वास होके। इसीलिए कहा जाता है काना पतियारी से सभी काना भेला, कि इसी विचार से, ठीक है, अंधविश्वास से सभी अंधे हो जाते हैं, अंधविश्वास से सभी अंधे हो जाते हैं। ये था कहानी, बहुत अच्छा कहानी था। एक समाज का जो चित्र है वो दिखाया गया है। वेरी गुड, अच्छा लगा कहानी पढ़ के। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, पहली बार आए हैं चैनल पे तो। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने के पहले हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।